बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा 10th क्लास की मैथ के एक्सरसाइज 8.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें कहता है साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। दो साइडें दे दी। पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब दो स्मॉलर साइड्स अपोजिट साइड 50 सेंटीमीटर होंगी और दो लार्जर साइड जो है वो 70 सेंटीमीटर होगी। तो फाइंड क्या करना है, ईच डायगनल, दो डायगनल है, दोनों की लेंथ हमने फाइंड करनी है। और उसने एक लार्जर एंगल की मेजर दे दी हमें 110 डिग्री। तो और बेटा देखें हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर ली। ये देखें, इसकी दो साइड 50 सेंटीमीटर ये हैं और दो साइड 70 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर ये हैं, और एक लार्जर एंगल जो है 110 उसने दिया है। तो ये वाला एंगल, इसको एंगल ए कह लें, ये एंगल डी ए बी, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे एंगल डी ए बी जो है इक्वल है 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज़ सप्लीमेंट्री, के जो पैरेललोग्राम है उसके जो एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है, जैसे ये और ये एंगल कह लें, या ये और ये एंगल कह लें दो, या ये और ये दो एंगल, या ये दो एंगल, इनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री यानी 180 होता है। तो ये 110 है, तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम में हमारे पास ये डायगनल ये हमने फाइंड करना है और एक ये डायगनल ये फाइंड करना है। तो हम पहले इसको दो ट्राइंगल्स जो है अलग अलग ले लेते हैं। हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको ट्राइंगल 1 कह लें, ठीक है। तो टेकिंग ट्राइंगल 1 यहाँ पे इंडिकेट भी कर लें बेशक, ट्राइंगल नंबर 1, और इसको ट्राइंगल नंबर 2 हम कह लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हम लेंगे एज इट इज़। ठीक है, ये देखें, ये आपकी ट्राइंगल बन गई। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये एंगल 110 हो गया। ठीक है, इसको एंगल बीटा कह सकते हैं। और सी के अपोजिट साइड ये सी हमारे पास स्मॉल सी 70 सेंटीमीटर है, और ए के अपोजिट साइड जो गिवन था हमारे पास स्मॉल ए, ये आपका जो है 50 सेंटीमीटर। हम ये डाटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्मॉल ए 50 सेंटीमीटर, ठीक है, स्मॉल सी जो है हमारे पास 70 सेंटीमीटर, और एंगल बीटा जो है हमारे पास वो आपका 110 डिग्री है। ठीक है, और हमने फाइंड करना है ये डायगनल यानी स्मॉल बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा है। तो लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज़ करेंगे। आपको पता है बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस ऑफ बीटा। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 50 है, 50 का स्क्वायर, और सी हमारे पास 70 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 70, और कॉज ऑफ 110 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको पता है 50 का स्क्वायर जो होता है 2500 हो जाएगा, ये आपका 4900 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 7000 हो जाता है। ठीक है, और कॉज 110 जो है वो माइनस का 0.34 अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। ठीक है, अब देखें, ये आपका 2500 हो गया, अगेन ये आपका 4900 हो गया, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इनका जो आंसर है वो आ जाएगा 2380, और हमें बी स्क्वायर नहीं बी चाहिए, तो इसलिए हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो उधर से खाली बी रह जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इनको हम प्लस करेंगे तो ये 9780 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बी आपके पास फाइनली आ जाता है 98.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक डायगनल हमने फाइंड कर लिया। अब हम ये जो दूसरी ट्रायंगल है ये हम ले लेते हैं और इसका थोड़ा सा नाम भी चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे हम टेकिंग ट्रायंगल
टू एंड रीनेमिंग, ठीक है, रीनेमिंग वर्टिसेस, ठीक है। तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया। अगेन जो दूसरी वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल नंबर 2, ये आपका अगेन उसी तरीके से ए रहेगा, ये आपका बी रहेगा, और यहाँ पे जो डी था इसको हम सी कर लेते हैं। ये हमारा 70 सेंटीमीटर है, ये हमारा 50 सेंटीमीटर है, और ये डायगोनल जो ए है ये हमने फाइंड करना है। और एंगल ए जो है हम फाइंड कर चुके हैं 70 डिग्री का। तो ये हमारा स्मॉल बी हो गया और ये हमारा स्मॉल सी। डाटा लिख लेते हैं हम। हमारे पास बी जो है आपका 50 सेंटीमीटर, हमारे पास सी आ गया 70 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल अल्फ़ा जो है हमारे पास वो आ गया 70 डिग्री, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, हमने ये डायगोनल ए फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी हमारे पास 50 आ गया, सी हमारे पास 70 है, 70 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 70 इंटू कॉज ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। ये हम पहले निकाल चुके हैं, उसी तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी 2500 प्लस 4900, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया तो अगेन उसी तरीके से 7000, और कॉज 70 ये आपका 0.34 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, लेकिन प्लस का, उधर आपका माइनस का आया था 110 का, लेकिन अब यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे कॉस 70 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2500 प्लस 4900, ठीक है, और माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही 2380 आएगा, लेकिन इस दफ़ा ये 2380 माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस है, और हमें अल्फ़ा चाहिए, ए चाहिए, तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट अगेन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इन ए जो है हमारे पास, इनको सॉल्व करेंगे, इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 520 आ जाएगा, और 520 का जो स्क्वायर रूट है वो 70.8 सेंटीमीटर तकरीबन बन जाता है। तो ये बेटा हमारे दो डायगोनल आ गए, एक हमारा ये आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया, और दूसरा हमने ये फाइंड किया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था।